इस बार आदि अमरावती के गणपति नहीं गुजरेंगे राजकमल चौक रेलवे उड़ान पुल से। स्थापना व विसर्जन शोभा यात्राओं के लिए बदलना होगा रास्ता। अमरावती लोक निर्माण विभाग की सिफारिश पर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 24 व 25 अगस्त की दरमियान रात्रि 12 बजे से अमरावती रेलवे स्टेशन के ऊपर से होकर गुजरने वाले रेलवे ओवरब्रिज को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके लिए रेलवे उड़ान पुल के दोनों ओर जबरदस्त बैरिकेडिंग करते हुए कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। और अब इस रेलवे ओवरब्रिज पर हल्के व मध्यम 4 पहिया वाहनों सहित 2 पहिया वाहनों के साथ साथ पैदल राहगीरों की भी आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। ऐसे में अब यह सवाल उपस्थित हो रहा है कि महज 2 दिन बाद शुरू हो रहे गणेशोत्सव पर्व के समय सालों साल से रेलवे उड़ान पुल को होकर गुजरने वाली विसर्जन स्थापना व विसर्जन शोभा यात्रा का क्या होगा। बता दें कि शहर के बीचों बीच स्थित अमरावती रेलवे स्टेशन और यहां से निकलकर बडनेरा की ओर जाने वाले रेलवे पटरियों की वजह से अमरावती शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऐसे में शहर के दोनों हिस्सों आपस में जुड़ने हेतु रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरियों के ऊपर से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 1963 में किया गया था, जिसे अब 62 साल बाद जर्जर व खतरनाक स्थिति में पहुंच जाने के चलते आम लोगों की आवाजाही के लिहाज से बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अब इस रेलवे उड़ान पुल को गिराकर उसके स्थान पर नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसी बीच आगामी 2 दिन बाद 27 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके बाद 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव भी मनाया जाएगा। इसके उपरांत दशहरा व दिवाली जैसे पर्व भी पड़ेंगे। ऐसे समय शहर की मुख्य बाजार पेठ से रेलवे स्टेशन की दूसरी ओर बसे रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाले फ्लाईओवर के बंद हो जाने पर शहरवासियों को काफ़ी समस्या व दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गणेशोत्सव व नवरात्रि के समय कई सार्वजनिक मंडलों की स्थापना, विसर्जन, शोभा यात्राएं इसी उड़ान पुल से होकर गुजरती है। साथ ही साथ पर्व एवं त्योहारों के समय लोग बाग अपनी अपनी ज़रूरतों के साजो सामान खरीदारी हेतु इसी उड़ान पुल से होकर आना जाना करते हैं। ऐसे में इन त्योहारों के सीजन के समय इस उड़ान पुल को आवाजाही के लिहाज से पूरी तरह बंद कर दिए जाने के चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं व दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। आप लोगों को रेलवे स्टेशन चौक से मरकुरी टी पॉइंट, मालवीय चौक और जयस्तंभ चौक होते हुए राजकमल चौक आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग करना होगा, जिसके चलते लोगों में संभ्रम निर्माण हो रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर के पास भी खापरडे बगीचा स्थित न्यू आज़ाद गणेशोत्सव मंडल द्वारा प्रतिवर्ष विदर्भ का राजा के तौर पर करीब 21 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसकी विसर्जन यात्रा शाही जुलूस के तौर पर खापरडे बगीचा से निकलकर प्रतिवर्ष मर्क्यूरी टी पॉइंट व रेलवे स्टेशन चौक से होते हुए रेलवे ओवरब्रिज से होकर गुजरती है। पश्चात राजकमल चौक पर विदर्भ का राजा की भव्य महाआरती होने के उपरांत यह विसर्जन रैली जयस्तंभ चौक, दीपक चौक, कॉटन मार्केट, माधुरी चौक से होते हुए मौसीकॉल कारखाना परिसर पहुंचती है, जहां विशालकाय कुएं में विदर्भ के राजा की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। ऐसे में अब इस बात को लेकर संभ्रम देखा जा रहा है कि इस वर्ष खापरडे बगीचा से निकलने वाली विदर्भ के राजा की विसर्जन जुलूस यात्रा, विसर्जन जुलूस का रास्ता क्या होगा। जाहिर सी बात है, प्रशासन द्वारा विदर्भ का राजा के भारी भरकम जुलूस को पुराने जर्जर व खस्ताहाल हो चुके रेलवे उड़ान पुल से गुजरने की अनुमति शायद ही दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि इस बार राजकमल चौक पर विदर्भ के राजा को पहुंचना मुश्किल होगा। साथ ही आज़ाद हिंद मंडल, नीलकंठ मंडल सहित पटवीपुरा परिसर के लक्ष्मीकांत मंडल जैसे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के साथ साथ रेलवे पटरी के दूसरी ओर यानी मुख्य शहर की तरफ रहने वाले गणेशोत्सव मंडलों की शोभा यात्राएं भी नहीं पहुंच पाएगी। वही आदि अमरावती के गणेशोत्सव मंडलों को अपनी शोभा यात्राओं व विसर्जन जुलूस के लिए अन्य पर्यायी रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।